नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रायगढ़ किले के बारे में, महाराज शिवाजी के बारे में। दोस्तों रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पहाड़ के पास संग्रही पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और यह एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संयोजित है। दोस्तों यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की कभी राजधानी हुआ करता था और इसका गौरवशाली इतिहास कुछ इस तरीके से है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर यार पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना अपना छोटा वैसे। रायगढ़ किला पश्चिमी भारत के कोंकण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों यह संग्रही पर्वत की एक पहाड़ी पर बना है जो इसे रणनीति रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इस किले का निर्माण और विकास छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, जिन्होंने इसे 1674 में अपनी राजधानी बनाया था। यह किला मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक और सैन्य केंद्र भी रहा है। दोस्तों रायगढ़ किला महाराष्ट्र मुंबई के दक्षिण में कोंकण समुद्री तटीय मैदान में स्थित है। मूल रूप से यह किला 15वीं शताब्दी में स्थानीय शासकों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे 1656 में अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका पुनर्निर्माण करवाया। रायगढ़ किला पश्चिमी भारत के कोंकण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों यह संग्रही पर्वत की एक पहाड़ी पर बना है जो इसे रणनीति रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इस किले का निर्माण और विकास छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, जिन्होंने इसे 1674 में अपनी राजधानी बनाया था। यह किला मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक और सैन्य केंद्र भी रहा है। दोस्तों रायगढ़ किला महाराष्ट्र मुंबई के दक्षिण में कोंकण समुद्री तटीय मैदान में स्थित है। मूल रूप से यह किला 15वीं शताब्दी में स्थानीय शासकों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे 1656 में अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1674 में शिवाजी महाराज ने अपने राज्य अभिषेक के बाद इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया। यह किला मराठा स्वराज का प्रतीक था और शिवाजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी गवाह रहा है। रायगढ़ किला मूल रूप से रायरी या रसिन के नाम से जाना जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यह क्षेत्र विभिन्न स्थानीय शासकों और बीजापुर के आदिलशाही सल्तनत के अधीन था। 1656 में शिवाजी महाराज ने इसे बीजापुर सल्तनत से जीता और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। शिवाजी महाराज ने किले को मजबूत करने के लिए व्यापक निर्माण करवाए। दीवारें, बुर्जों और प्रवेश द्वारों को अधिक सुरक्षित किया गया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह मराठा स्वराज की स्थापना का प्रतीक हुआ करता था। दोस्तों रायगढ़ किला महाराष्ट्र साम्राज्य का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बना, जहां इसे शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का संचालन किया। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु इसी किले में हुई थी। इसके बाद किला उनके पुत्र संभाजी महाराज के अधीन में रहा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया। 1689 में औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और इसे इस्लामगढ़ नाम दिया। हालांकि मराठों ने बाद में इसे युद्ध करके यानी संभाजी महाराज ने युद्ध करके पुनः प्राप्त कर लिया था। 18वीं शताब्दी में पेशवाओं के शासनकाल में रायगढ़ किला मराठा साम्राज्य का हिस्सा रहा। 1818 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद यह किला ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। इसके बाद किले का महत्व धीरे धीरे कम होता गया और यह खंडर में तब्दील होता चला गया। दोस्तों रायगढ़ किला संग्रही पर्वत की प्राकृतिक विशेषताओं का उपयोग करके बनाया गया है। इसकी वास्तुकला मराठा शैली को दर्शाती है और रणनीति और रक्षात्मक दृष्टिकोण से इसकी डिजाइन, नक्काशी और बनावट इस तरीके से बनाई गई थी। दोस्तों किले का मुख्य प्रवेश द्वार बहुत मजबूत और ऊंचा है, जो इसे पहाड़ी के नीचे से शुरू होता है। यह द्वार 2 विशाल बुर्जों से घिरा हुआ है, जो सुरक्षा प्रदान करता है इस किले को। प्रवेश द्वार के पास एक बड़ा प्रांगण है, जहां संगीत और नृत्य प्रदर्शन किए जाते थे उस समय। यह मराठा संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों
किले में भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है जो शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण आस्था रखता है दोस्तों। यह शिवाजी महाराज का निवास स्थान रहा है जहाँ से वे प्रशासनिक कार्य किया करते थे। इसमें कई कक्ष और सभागार भी शामिल हैं। किले के अंदर एक बाजार क्षेत्र था जहाँ व्यापारी अपने आम लोग व्यापार किया करते थे। किले में पानी की आपूर्ति के लिए एक बड़ा तालाब बनवाया गया था जो आज भी मौजूद है और देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।